अच्छा, ये है हांगकांग। तो ये स्टेशन का नाम है तासिम शाह तसुई। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो उसके बारे में, खाने के बारे में, यहाँ पे रेंट के बारे में, अगर आप कोई होटल लेते हो या फिर हॉस्टल लेते हो तो उसके बारे में, कितने प्राइस होंगे, ट्रैवल किस तरह आसानी से किया जा सकता है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा ट्रैवल के बारे में। अगर ट्रैवल करने के लिए अगर आपने बस और मुख्तलिफ किस्म की ट्रेन से इस्तेमाल करनी है तो मैं प्रेफर करूंगा ऑक्टोपस कार्ड। ये कार्ड आपको 200 हांगकांग डॉलर का मिल जाता है, जिसके अंदर 150 हांगकांग डॉलर इसके अंदर बैलेंस होता है। आपने जितनी दफ़ा भी बसों में सफ़र करना है तो बसों में, तमाम बसों के तकरीबन, वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो चलती हैं बसें, इस तरह की तमाम बसों के अंदर यही कार्ड लगता है। वहाँ पे ये कार्ड लग गया। और उसके अलावा ट्रेन्स के ऊपर भी, ट्रेन्स के अंदर भी यही कार्ड इस्तेमाल होगा। अब मैं आपको तीसरा बेनिफिट बताता हूँ इस कार्ड का। तो यहाँ पे भाई मैंने आपको एक टिप देनी है। वो ये है कि अगर आप ये ऑक्टोपस कार्ड ले लेते हो 200 हांगकांग डॉलर का, ये आपने ऑक्टोपस कार्ड ले लिया। अब उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने ये कार्ड लेना है। जब कार्ड आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद आपने जब वापस जाना है, अपने कंट्री जाना है, आप ऑक्टोपस कार्ड वापस करो, आपको 50 हांगकांग डॉलर वो वापस दे देते हैं। अब टिप की बात ये है कि आपने क्या करना है कि आपने जो सिम कार्ड हांगकांग की इस्तेमाल कर रहे हो, इस सिम कार्ड को यूज़ करते हुए आपने ऑक्टोपस कार्ड का एक अकाउंट ओपन करना है। ऑक्टोपस कार्ड के लिए ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है कि अकाउंट इसके अंदर क्रिएट करना है और ऑक्टोपस कार्ड को इसके अंदर ऐड करना है। अब बेनिफिट वाली बात ये है कि आप देख सकते हो कि आपका बैलेंस कितना है। आपको पता होगा कि आपने ट्रैवल कर रहे हो तो आपका कितना बैलेंस रहता है, और जो बैलेंस रहता है उसका बेनिफिट ये है कि ये मैं आपको स्टेटमेंट भी अपनी दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया था कि मैं देख रहा था कि मेरा बैलेंस कितना है, और उस बैलेंस अकॉर्डिंग टू बैलेंस मैं छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर जाके उससे शॉपिंग भी कर रहा था। यानी कि जो बस है, ट्रेन है, जो वहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर तो आपका ये लग गया ना, बस और ट्रेन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर तो कार्ड लग गया। और बाकी को जो पैसे होते हैं ना, अगर आप कार्ड वापस करते हो तो वो पैसे तो आपको मिलने नहीं हैं। आपको तो सिर्फ 50 डॉलर हांगकांग डॉलर मिलने हैं। तो बेनिफिट ये वाली बात ये है कि आप जब एयरपोर्ट पे पहुँचो तो वहाँ पे भी आप इनको पैसों को खर्च कर लो 7-Eleven पे, और फिर उसके बाद कार्ड वहाँ पे जमा करा दो। एक तो बेनिफिट वाली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि 50 हांगकांग डॉलर मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि आपके लोकेशन से आपके वहाँ पे एयरपोर्ट तक जाने तक कितने डॉलर की ज़रूरत है। नॉर्मली एवरेज को 50 हांगकांग डॉलर अगर आप समझते हैं, या 60 हांगकांग डॉलर या 70 हांगकांग डॉलर, ये तो डिपेंड करता है कि आप पता चलेगा कि आपको कितनी किराया लगता है। वो आप गूगल पे चेक कर सकते हो। आपने क्या करना है, उतने हांगकांग डॉलर छोड़ के बाकी की आप शॉपिंग कर लो, 7-Eleven पे जाके बाय कर लो। वहाँ पे जो चीज़ें लेनी है, हाँ 7-Eleven को छोड़ो, उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर या पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इस तरह की पानी शानी की मशीन लगी होती है, वहाँ पे जाके आप अपनी मर्ज़ी के ऑरेंज जूस, जिस तरह की मर्ज़ी जूस आप निकाल सकते हो इस तरह की मशीन से। तो वहाँ पे भी आप इन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हो। और एट दी एंड जब आपके कार्ड के अंदर चाहे पैसे हों या ना हो, आपने कार्ड वापस करना है, आपको वहाँ पे 50 हांगकांग डॉलर वापस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अगर आपने वहाँ पे होटल लेना है या हॉस्टल लेना है, तो मैं मलेशियन रिंगट की करेंसी में बताऊंगा। अगर आपने होटल लेना है तो राउंड अबाउट 130 रिंगिट, 130 रिंगिट से ये स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपने हॉस्टल लेना है तो ये हाफ प्राइस में ये आपको मिल जाता है। मगर मैं आपको प्रेफर हॉस्टल ही करूँगा। एक तो ये हाफ प्राइस में मिल जाता है, दूसरी ये है कि इनकी प्रमोशंस वगैरह चलती रहती हैं, जिसकी वजह से एक रीज़नेबल आपको हॉस्टल मिल जाता है। अब बात करते हैं अगर आपने वहाँ पे रेंट पे रूम लेना है। अगर रेंट पे रूम लेना है तो उसके मतलब मैंने, मुझे जो बताया गया, मैं हांगकांग की करेंसी में अब बताने लगा हूँ। जो मुझे बताया गया वो राउंड अबाउट 500 से 600 बेसिक बेड स्पेस मिलती है, जिसके अंदर आप सिर्फ रह सकते हो, बेड स्पेस अपनी ले सकते हो। वो 500-600 हांगकांग डॉलर में मिलती है। तो अब बात करते हैं खाने के हवाले से। अब आपको खाने के हवाले से थोड़ा बता देता हूँ। खाने के हवाले से बात ये है कि जी हलाल रेस्टोरेंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, मगर ऐसा है कि बहुत सारे देसी रेस्टोरेंट मौजूद हैं। आप सर्च कर सकते हो अपने इर्द गिर्द कहीं से भी, देसी रेस्टोरेंट नियर मी, देसी रेस्टोरेंट वैसे बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी, इस तरह आप सर्च कर सकते हो। बांग्लादेशी रेस्टोरेंट नियर मी, इस तरह आप सर्च कर सकते हो। तो आपको मिल जाएगा, देसी रेस्टोरेंट मिल जाएगा। उसका बेनिफिट ये होगा, आपको हलाल फूड मिल जाएगा। एक चीज़ हो गई। दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊँ कि इनकी प्राइस
फूड इनका अच्छा होता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, फूड इनका अच्छा होता है, मज़े का होता है। बाकी बाकी जो प्राइस है, एक वक्त का अगर आप खाना खाते हो तो नॉर्मली एक बंदा 40 से 80 हांगकांग डॉलर में एक वक्त का खाना खा लेता है। मगर ये प्राइस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देसी रेस्टोरेंट्स की हैं। अगर आप दूसरे रेस्टोरेंट जो हांगकांग के अपने रेस्टोरेंट्स हैं, नॉन हलाल हैं, तो वहाँ पे 90 हांगकांग डॉलर, 100 हांगकांग डॉलर, 130 हांगकांग डॉलर, इसमें इन इन प्राइस में उनकी डिशेस के प्राइस हैं। तो वो तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाती है, और नॉन हलाल भी नहीं है, नॉन हलाल है। तो ये मैंने जो आपको प्राइस बताई 40 से 80 हांगकांग डॉलर, ये देसी रेस्टोरेंट्स यानी जिसमें इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, इनकी प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। पानी की बोतल भी 5 हांगकांग डॉलर से 20 हांगकांग डॉलर पे होती है, डिपेंड करती है कि आपने कितने साइज़ का पानी का बोतल ले रहे हो, ये डिपेंड करता है, उस हिसाब से पेमेंट उसकी डिसाइड होती है। अच्छा, पीछे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना ऑक्टोपस कार्ड, अब उसका एक्सप्लेन मैं ये भी करना भूल गया हूँ कि उसकी प्राइस क्या होती है। मिसाल के तौर पे आपने बस के ऊपर सफ़र कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपने कौन सा स्टॉप ले रहे हो। अगर स्टॉप सम टाइम आपका लॉन्ग है, दूर से ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो 5 हांगकांग डॉलर भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ड्यूरेशन है आपके सफ़र करने की। और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, वहाँ पे हांगकांग में सैलरी क्या है? और दूसरी बात ये है, क्या हांगकांग में जाके क्या आप वहाँ पे असाइलम ले सकते हो, असाइलम अप्लाई कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, ये वो सारी चीज़ें। पहली बात मैं आपको असाइलम की बात बताता हूँ। असाइलम लेके भाई आप अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। असाइलम वाले बंदे को हांगकांग की गवर्नमेंट 3000 हांगकांग डॉलर एवरी मंथ देती है। अगर वो बंदा उसके बावजूद काम करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको 3 साल की कैद है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया, आप वहाँ पे जाके विज़िट वीज़ा पे जाके अगर आप काम करना चाहते हो, तो विज़िट वीज़ा पे जो अगर जाके काम करना चाहता है तो ये गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। तो यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, किन कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसा है अगर आप देखोगे कि यार वहाँ पे बंदे विज़िट पे आके तो काम कर लेते हैं। तो जब पकड़े जाते हैं तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, अदरवाइज वो काम करते रहते हैं। मगर हांगकांग में ऐसा नहीं है, अगर वहाँ पे पकड़े जाओ तो वो छूटने वाली तो बात को नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ में करप्शन नहीं है, जो लागू है ना, एक नॉर्मल बंदे पे कानून लागू हैं, वही कानून एक अमीर ज़ादे या अमीर बंदे पे भी है वहाँ पे। यानी कि ये वाले हिसाब किताब नहीं है कि ये बहुत बड़ा अफसर है या इसके बहुत ज़्यादा हाथ पड़ते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। सभी कानून के बराबर हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट या फिर पुलिस वाले रिश्वत वगैरह लेके छोड़ते नहीं है, रिश्वत नहीं लेते हैं। ये भी चीज़ें हो गई। मतलब कि आपने विज़िट पे आके काम करने का मत सोचिएगा। और हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वीज़ा पे, एक वीज़ा पे आते हैं, वर्क वीज़ा पे, मगर वो काम कुछ और कर रहे होते हैं। ये भी मैंने सुना है। मगर वो भी उस बेस में कि अगर आप काम कर रहे हो, आपकी सैलरी थोड़ी है, आप किसी और जगह पे काम कर रहे हो, मगर वो अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउ नहीं है। अगर कोई करता है तो अपने अपने बलबूते पे पकड़ा जाए तो वो उसका जो भी है नुकसान ही है, यानी कि वो भी सज़ा ही उसको मिलनी है। मगर अगर कोई करता है तो अपनी बलबूते पे करता है। ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बतानी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। हाँ, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जगह-जगह मामे रोक रहे हैं, हाँ भाई चेक कराओ, डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ, ये करो, वो करो। वो कहते हैं कि नहीं, दिसंबर के दिनों में कुछ नाके-शाके लगते हैं, दिसंबर के दिनों में रोकते हैं वगैरह, चेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा निकल आए, गलत निकल आए, बंदे में कोई इस तरह का कोई मसाइल निकल आए डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो छोड़ते भी नहीं हैं। और अगर आपने हांगकांग विज़िट वीज़ा पे गए हो, हांगकांग के अंदर मौजूद हो, तो कोशिश करो अपना पासपोर्ट परमिट अपने पास रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो, फिर आप ट्रैवल करो। जहाँ पे भी आपने जाना आगे पीछे जाओ, ताकि अगर कोई आपकी चेकिंग कर भी लेता है, फॉर एग्जांपल कोई मशकूक समझ के भी चेकिंग कर लेता है, तो फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात, रात को 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे जब भी मर्ज़ी निकलो। एक तो बाज़ार सजे होते हैं, गलियाँ सजी होती हैं, लोग वहाँ पे रेहड़ियाँ लगा के बैठे होते हैं, चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। तो एक तो अमन-ओ-अमान का मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप पिछले वाली गलियों में जाओ, बारीक-बारीक, तंग-तंग गलियों में जाओ, आप उनमें ना जाओ, बाकी आप रोड्स के ऊपर जाओ, ट्रैवल-शैवल करो, आपको कोई मसला नहीं है। मार्केट्स खुली होती हैं, किसी किस्म का बंदे को टेंशन नहीं होती है, क्योंकि सेफ्टी का इश्यू नहीं होता। ये ना जगह जगह लगे हुए हैं साइन, एक्ट्रेस एंड सिंगर के, ये कौन सी एक्ट्रेस एंड सिंगर, उसी पे हाथ लगे हुए हैं। ये जगह जगह उन्होंने बनाए हुए हैं, ये लगे हैं, वो लगे हैं, ये लगे हैं, सारे ना लगे हुए हैं। आगे लोग देखते हैं, उसको टच भी करते हैं। वो देखिए उसने हाथ में हाथ रखा हुआ था, मतलब कि लोग इनको टच करते हैं कि अच्छा ये फलाने एक्ट्रेस के हैं। देख रहा
मैं वीडियो ख़त्म करने ही लगा था तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ बुज़ुर्ग हज़रात हैं यहाँ पे मछली पकड़े हैं समंदर के किनारे, और ये आपस में लड़े हैं क्योंकि मछली एक लग गई थी तो वो छूट गई है, तो आपस में लड़े हैं। और ये वो कह रहा है उसका कसूर है, वो कह रहा है उसका कसूर है। वैसे एक बात बताऊँ, जो कामयाबी होती है उसका हर कोई वारिस होता है, जो नाकामी होती है वो यतीम होती है, उसका कोई वारिस नहीं होता, वो कोई अपने सर नहीं लेता, कोई नहीं मानता कि ये मेरी वजह से या उसकी वजह से है। बाकी जाने से पहले मैं इनको एडवाइस देने लगा हूँ, मेरी एडवाइस सुनने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ले मैं आपको इनको एडवाइस देने लगा हूँ। चाचा आगे करके सुट।